आज हम बात करेंगे कि जब आप नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स होते हैं। और बस आज नॉर्मल इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ायदे की बात है ये। तो देखिए पूरा, आपको फ़ायदा तो होगा ही। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दें कि बजट क्या है आपका। कंप्यूटर 15,000 का भी आता है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी आता है। तो सबसे पहले ये जानिए आपका बजट क्या है और आप अपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, असेंबल कंप्यूटर खरीदने के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं पहले से बने हुए जो फैक्ट्री से बन के आते हैं ब्रांडेड कंप्यूटर्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर आजकल लोग असेंबल कंप्यूटर्स ही खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि आप उसको मन मुताबिक ढाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ही गेमर हो, तो आप गेमिंग कंप्यूटर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो उसमें आप ग्राफिक कार्ड कम करा सकते हो, रैम उसी पैसे में बढ़वा सकते हो। अपना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है असेंबल कंप्यूटर में। तो ज़्यादातर लोग असेंबल कंप्यूटर ही खरीदना पसंद करते हैं। तो जब सबसे पहले आप कंप्यूटर खरीदें, अपना बजट देखें कितना है और ये देखें कि आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। आपके कंप्यूटर को यूज़ करने का मेन मोटिव क्या है। अगर सिर्फ आप ऑफिस के मेल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं और टेक्स्ट फाइल्स को एडिट करना चाहते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल से कंप्यूटर में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, साउंड एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा और कंपोनेंट्स, कॉस्टली कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको ऑडियो मिक्सिंग करनी है तो आपको साउंड कार्ड लगवाना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो मिक्सिंग करनी है तो आपको ग्राफिक कार्ड लगवाना पड़ेगा। अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, आजकल जो 3D गेम्स आ रहे हैं, बड़े बड़े गेम्स आ रहे हैं, 20-30 GB के गेम आ रहे हैं, अगर आपको वो चलाने हैं तो आपको बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली कंप्यूटर होता है वो ग्राफिक कार्ड्स वाला, जो गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, वही होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारा बजट क्या है। दूसरा, हमें किस लिए कंप्यूटर यूज़ करना है, उसी के मुताबिक हमें कंप्यूटर ढालना है। मैंने आपको बताया, अगर आप गेमर हैं, हार्डकोर गेमर हैं, आपको बहुत HD गेम्स, 3D गेम्स खेलने हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे अपने प्रोसेसर पर। प्रोसेसर कम से कम आपका आज की डेट में i3 कम से कम होना चाहिए। रैम आपका कम से कम 4 GB होना चाहिए। आपका जो ग्राफिक है वो 2 GB होना चाहिए नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए। DDR5 हो तो बहुत अच्छा, DDR3 चल जाएगा लेकिन बहुत ही लो सेटिंग्स में आपके गेम चलेंगे। और अगर हाई क्वालिटी गेम्स खेलने हैं तो DDR5 का आपको ग्राफिक कार्ड 2 GB का कम से कम लेना पड़ेगा। अब आप जाएंगे और दुकानदार से बोलेंगे कि हमें कंप्यूटर खरीदना है, तो वो भी आपसे ज़रूर ये सवाल पूछेगा कि सर आपका पर्पस क्या है। उसी हिसाब से हम आपको कॉन्फ़िगरेशन बना के देंगे। वो सबसे उनसे आप लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन लीजिए कि आप कौन से पार्ट्स डालने वाले हैं, उनका क्या रेट है। ठीक है, उनसे आप डायरेक्ट जाके खरीद मत लीजिए। एक दिन पहले ही ऐसे ही जाइए और उससे कॉन्फ़िगरेशन लेके आइए, सारे पार्ट्स के नाम लिखवाइए और उसका जो प्राइस है वो उससे साइड में लिखवाइए और लेके आइए। फिर खुद आकर इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए कि वो पार्ट्स यहाँ पर कितने के मिल रहे हैं, ऑनलाइन कितने के मिल रहे हैं। ऑनलाइन और शॉप में ख़रीदने में फ़र्क तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10,000 की चीज़ 30,000 में ख़रीद लाएँ और आपको बाद में नुकसान हो। तो इसीलिए पहले रिसर्च करें, देखें कि उसका कोई बेस्ट अल्टरनेटिव है कि नहीं। मान लीजिए कोई किंगस्टन या किसी कंपनी का रैम वो लगा रहा है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि उससे अच्छी कंपनी कौन सी है। गूगल पर रिसर्च कीजिए, लोगों से रिव्यू लीजिए जो लोग उस रैम को यूज़ कर रहे हैं और उनसे जानिए कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। लेबल पर और पैकेट पे तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जो लोग उसे यूज़ करते हैं वही बता सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। आपने रिसर्च कर लिया, आप सेटिस्फाइड हैं कि सारे कंपोनेंट ठीक हैं, रैम उसका ठीक है, डिसेंट है, 8 GB है, हार्ड डिस्क उसकी ठीक है, 1 TB है, और अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो ग्राफिक कार्ड उसने ठीक से मतलब चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है आपके बजट में। अगर आप ऑडियो मिक्सिंग करते हैं तो ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड जिसे आप बोलते हैं, वो ठीक है या नहीं। तब जाके आप उसको दूसरे दिन जाइए या जब भी आपको मौका मिले और उससे असेंबल करवाइए। आपको असेंबल करेगा वो और फिर आप खरीदिए। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है। सिर्फ रैम ही नहीं, प्रोसेसर भी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आपके सारे इनपुट्स को वही प्रोसेस करता है, वही तो ब्रेन है, वही तो मेन चीज़ है कंप्यूटर की।
कितना फास्ट चलेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा रैम है और कितना ज़्यादा रैम है। तो रैम सबसे पहले, जितना ज़्यादा हार्डकोर आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ चलाएंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, उतना ही अच्छा रैम आपको चाहिए। प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होगी, कितने कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आप चलाने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड थ्रीड्स कंप्यूटेशन जिसमें ज़्यादा इंटेजर्स हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए प्रोसेसर आपको बहुत अच्छा चाहिए। प्रोसेसर कम से कम i3 होना चाहिए, i5 i7 भी यूज़ कर सकते हैं, i7 सबसे अभी अच्छा है मार्केट में। फिर आपको हार्ड डिस्क देखनी है, कितनी स्पेस हार्ड डिस्क है, मतलब कितना उसमें स्पेस है। 1 टेराबाइट नॉर्मली आप ले सकते हैं, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत वो इनफ है आपके लिए। 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। अब पावर सप्लाई, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है? SMPS एक तरह का अडेप्टर होता है। आपने देखा होगा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट आप बिजली से चलाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, आपको पता होगा उसके अंदर एक अडेप्टर होता है जो 12 वोल्ट्स करके देता है। फिर आपकी कोई भी जो गैजेट है वो 12 वोल्ट्स पे काम करता है, डायरेक्ट नहीं काम करता है। तो वही एक अडेप्टर होता है आपके कंप्यूटर में भी। वो जितनी पावर हर कंपोनेंट, जैसे हार्ड डिस्क को पावर चाहिए, रैम को, मदरबोर्ड को, सब हर चीज़ को पावर चाहिए, वो पावर डायरेक्ट आपके सॉकेट से निकल के उनमें नहीं जाती है आपके कंपोनेंट्स में। वो सारी पावर आपके SMPS से जाती है। तो अगर आपका SMPS अच्छा है, अच्छी पावर देता है, तो आपके कंपोनेंट्स अच्छे काम करेंगे। अब मान लीजिए आपने बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत पावरफुल कंपोनेंट्स लगा लिए, रैम बहुत हाई मतलब क्वालिटी का है, 8 GB का है, 16 GB रैम है, और आपकी हार्ड डिस्क 2 टेराबाइट 3 टेराबाइट है, ग्राफिक कार्ड भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है जो ज़्यादा पावर लेता है, और आपने पावर सप्लाई बहुत कम 300 400 ऐसे वाट का लगाया, तो आपके कंपोनेंट सही काम करेंगे ही नहीं। चाहे आपका प्रोसेसर कितना अच्छा हो, अगर आप उसको सही करंट नहीं दे रहे हैं, सही पावर नहीं दे रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो ये भी ध्यान में रखना है कि पावर सप्लाई उसके मुताबिक हो, उससे रिलेटेड हो और उसी के लिए बनाओ। जैसे आपको पता है कि जैसे जितने भी वेल नोन ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड पावर सप्लाईज होती हैं रिकमेंडेड, कि आपको यही पावर सप्लाई यूज़ करनी है, इसके लिए ये पावर सप्लाई रिकमेंडेड है, इसकी पावर सप्लाई इतनी है। तो जितना हैवी आपका कंप्यूटर है, जितने हैवी उसके कंपोनेंट हैं, उतने ही हैवी आपको पावर चाहिए, उतनी ही ज़्यादा पावर चाहिए कंप्यूटर को, नहीं तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हैंग होगा। 16 GB रैम में भी आपका कंप्यूटर हैंग होगा अगर आप पावर सप्लाई पूरी नहीं दे पा रहे हैं उसको। तो ये चीज़ें आपको कंप्यूटर खरीदते वक्त ध्यान देनी है। मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट में नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अगर क्वेश्चंस हैं कोई, या आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, तो आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली